स्वागत है दोस्तों आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। तो गाइज आप लोग को मालूम है कि हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 12। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 12 में हम लोग टोटल 3 पार्ट देख चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग का पार्ट नंबर 4 है। ठीक है, और आज आप लोग का जो चैप्टर नंबर 12 है ना, आज हम लोग का समाप्त हो जाएगा। भाई जितना वीडियो बड़ा हो जाए पर आप लोग का आज हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, आज हम लोग का चैप्टर नंबर 12 का लास्ट वीडियो है और पार्ट 4 वीडियो है। ठीक है, अगर आप लोग पिछला वाला वीडियो नहीं देखें तो पहले जाइए भाई पिछला वाला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना आप लोग का चैप्टर नंबर 12, ये आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब कि आप लोग को डायरेक्टली 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा और बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अगर आप लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे नहीं तब तक आप लोग को समझ में आएगा नहीं, क्योंकि ये जो आप लोग को हर एक पॉइंट हर एक नोट्स आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, थोड़ा पीछे वाला वीडियो देख करके तब इस वीडियो को देखिए, तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पिछला वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे थोड़ा वेयर ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, तो फिर से यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेयर ऑपरेटर होता है क्या, इसका काम क्या होता है। ठीक है, तो वेयर ऑपरेटर जो है वो जस्ट आप लोग को सिमिलर है किससे, वेयर से, मतलब कि मिलता जुलता काम करता है। बट ये जो वेयर ऑपरेटर है ना, ये सिर्फ सिंबल का यूज करेगा, इसीलिए इसका नाम पड़ गया वेयर ऑपरेटर। नहीं तो इसका नाम था वेयर, बट ये सिंबल का यूज करेगा। तो किसका किसका करेगा, ध्यान से देखिए आप लोग। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू और एंड। एंड जो आप लोग को यहाँ पे देख रहा है ना, एंड का सिंबल का यूज नहीं करेगा, ये हमारा ए एंड डी का यूज करेगा। मतलब कि ये सिंबल जो दिख रहा है ना एंड का, जो आप लोग मैथमेटिकल भाषा में इसको लिखते हैं, उसका यूज नहीं होगा। देखिए यहाँ पे एंड लिखा हुआ, इसी का यूज होगा। मतलब कि आप लोग को पता चल गया कि वेयर ऑपरेटर इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ऑपरेटर से ही आप लोग को सिंबल नजर आ रहा है। ऑपरेटर हम लोग किसको बोलते हैं, इस सिंबल का ही ऑपरेटर बोलते हैं, तो इसका यूज होगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया वेयर ऑपरेटर। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, कैसे बनेगा, वो आप लोग देखिए। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि टू डिस्प्ले नेम ऑफ अ स्टूडेंट हुज एज ग्रेटर देन, यहाँ पे 20, मतलब कि ग्रेटर देन हम लोग किसका कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इतना क्वेश्चन बना रहे थे। ठीक है, तो कुछ तो आप लोग को मालूम होगा कि टू डिस्प्ले के जगह में आप लोग क्या लिखते हैं, सेलेक्ट लिखते हैं। उसके बाद हमारा नाम है तो नाम ही रहेगा। उसके बाद ऑफ के जगह में आप लोग क्या लिखते हैं, ऑफ के जगह में फ्रॉम लिखते हैं। जैसे कि आप लोग का टेबल के नाम रहेगा, उसी के जस्ट बगल में हम लोग को क्या लिखाता है, उसके बगल में हम लोग का फ्रॉम लिखाता है। तो यहाँ पे फ्रॉम हो गया। उसके बाद टेबल का नाम हमारा क्या है, स्टूडेंट है, तो यहाँ पे स्टूडेंट हो गया। ठीक है, बट अब आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना है कि वेयर वाला कंडीशन, वेयर वाला कंडीशन क्या बोलता था कि जस्ट इसका जब सेंटेंस खत्म हो जाएगा, मतलब कि टेबल नाम के जस्ट नीचे आप लोग को क्या लिखना होगा, वेयर। तो वेयर में हम लोग को एक कंडीशन क्या दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है ग्रेटर देन, मतलब कि 20, ग्रेटर देन 20 दिया हुआ है, तो एज, मतलब कि एज ग्रेटर देन 20 दिया हुआ है, तो एज लिख करके आप लोगों को ग्रेटर देन 20 लिख दीजिए और लास्ट में आप लोग का सेमी कॉलन का यूज कर दीजिए। बस इसका आंसर बन गया। ठीक है, तो क्या किया हम क्वेश्चन में, समझ में आ रहा है कुछ। बस आप लोग को टू डिस्प्ले के जगह में सिलेक्ट लिख दिए, उसके बाद नाम है नाम लिख दिए। ठीक है, उसके बाद ऑफ के जगह में फ्रॉम लिख दिए। स्टूडेंट हमारा क्या है, टेबल का नाम है, तो यहाँ पे टेबल का नाम स्टूडेंट लिख दिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे सिंटेक्स के अकॉर्डिंग जाएंगे, तो यहाँ पे वेयर मिलेगा, तो वेयर जस्ट आप लोग को लिख देना है। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एज ग्रेटर देन 20, मतलब कि हमारा एज जो है तो हमारा 20 से बड़ा है, तो आप लोग को इसी तरह यहाँ पे लिख दीजिए सेमीकोलन का यूज करके। इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर आप लोग का मिल जाएगा। ठीक है, इतना ही आप लोग को करना था। ठीक है, और ये जो आप लोग का वेयर जो है, वेयर, और ये हम आप लोग को क्या पढ़ा है, वेयर ऑपरेटर, ये आप लोग को मोस्ट इंपोर्टेंट VVI इसको मान लीजिए, क्योंकि इसी से क्वेश्चन रहेगा। इस बार आप लोग का वेयर और वेयर ऑपरेटर्स रहेगा, और आप लोग को इंपोर्टेंट कराएंगे अभी आगे आप लोग का पढ़ाने के लिए बाकी है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर को डिस्प्ले नेम, यहाँ पे देखिए कॉमा लगा हुआ है, फिर एज के बाद यहाँ पे देखिए एंड का यूज किया हुआ है। ठीक है, तो एंड के जगह में आप लोग क्या लगाते हैं, एंड के जगह में कॉमा लगाते हैं। उसके बाद सिटी ऑफ स्टूडेंट हुज सैलरी लेस देन इक्वल टू 20,000, मतलब कि हमारा स्टेटमेंट दे दिया है कि सैलरी लेस देन इक्वल टू, सैलरी लेस देन इक्वल टू 20,000, तो आप लोग को इसी तरह लिखना होगा। तो पहले आप लोग देखिए कि टू डिस्प्ले के जगह में क्या लिखते हैं, तो अपने से आप लोग इमेजिन कीजिए। ठीक है, ये जो हम लिख दे रहे हैं ना, इसको आप लोग को कॉपी नहीं करना है। ठीक है, इसको आप लोग को नहीं देखना, अपने से आप बनाने का कोशिश करना है। ठीक है, तो टू डिस्प्ले के जगह में हम लोग क्या लिखते हैं, सिलेक्ट लिखते हैं। नेम है तो नेम के जगह में आप लोग का नेम ही लगेगा। यहाँ पे देखिए कॉमा है तो कॉमा ही लगेगा। उसके बाद एज है, एज ही लगेगा। एंड का यूज किया हुआ है, एंड के जगह में हम लोग का कॉमा लगता है, कॉमा लग गया। उसके बाद सिटी है, सिटी लगा दिए। ऑफ के जगह में फ्रॉम लगता है, फ्रॉम लगा दिए। ठीक है, उसके बाद हमारा टेबल का नाम स्टूडेंट है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, स्टूडेंट लिख दिया। उसके बाद हमारा आप लोग जानते हैं कि लाइन खत्म होने के बाद हमारा क्या है, हमारा सिंटेक्स क्या बोलता है कि वेयर लगाना है, तो वेयर लगा करके हमारा जो कंडीशन दिया हुआ है कि सैलरी इज इक्वल टू 20,000, तो यहाँ पे लगा दीजिए और सेमी कॉलन लास्ट में लगा दीजिए। इसका राइट आंसर बन के तैयार हो गया, मतलब कि 1 नंबर आप लोग का मिल गया। ठीक है,
तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही आसान है बनाना, बट आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना होगा और प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। हम आप लोग को टेलीग्राम में हम क्वेश्चन भेज देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का रिवीजन करने के लिए क्वेश्चन भेज देंगे। आप लोग जाइए टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, रिवीजन के लिए हम आप लोग का क्वेश्चन उसमें डाल देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू डिस्प्ले नेम ऑफ द फीमेल स्टूडेंट हु आर द हिस्ट्री डिपार्टमेंट। मतलब कि आप लोगों को मालूम है टू डिस्प्ले की जगह में क्या लिखाएगा, सिलेक्ट लिखाएगा, फिर नेम है तो नेम ही लिखाएगा, उसके बाद देखिए ऑफ लगा हुआ है, ठीक है। तो ऑफ की जगह में हमारा फ्रॉम ही लगता है। उसके बाद देखिए फीमेल स्टूडेंट लिखा हुआ है, मतलब कि आप लोग को ये, आप लोग को पिछला वाला वीडियो में हम बताए थे फीमेल स्टूडेंट का क्या फंडा है, ठीक है। तो फीमेल जो है इसको हम लोग को स्किप कर देना होता है। ये हमारा कोई फीमेल का, ये स्टूडेंट का नाम यहाँ पे नहीं है, स्टूडेंट के साथ ये फीमेल लगा हुआ नहीं है, मतलब कि टेबल का नाम फीमेल स्टूडेंट नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ स्टूडेंट होता है। तो फीमेल को अभी यहाँ पे क्या कीजिए, होल्ड कर दीजिए, इसको अभी रख दीजिए। उसके बाद आप लोग को क्या लिखना होगा, फ्रॉम के बाद स्टूडेंट लिखाता है तो आप लोग यहाँ पे स्टूडेंट लिख दीजिए। उसके बाद आप लोग को सिंटेक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे वेयर लगाएगा, उसके बाद सेक्स लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए मेल फीमेल का बात हो रहा है तो हम लोग को क्या लगाना होगा, सेक्स लगाना होगा। मतलब सेक्स इक्वल टू फीमेल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एफ लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दो क्वेश्चन बन रहा था, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया, एक क्वेश्चन। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या कंडीशन दे रहा है कि हिस्ट्री डिपार्टमेंट, क्या बोल रहा है, हिस्ट्री डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे एंड का यूज करके क्या लगाएंगे हम लोग, डिपार्टमेंट के लिए DEPT लगाते हैं, इक्वल टू आप लोग को क्या लगाना होगा, हिस्ट्री लगाना होगा डबल क्वाट के अंदर। तो ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया कि नहीं, फिर से हम आप लोग को बताते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को बनाने से पहले आप लोग को ये सोच लेना कि किस तरह बनेगा। देखिए टू डिस्प्ले की जगह में आप लोग को क्या लगेगा, सिलेक्ट लगेगा, ये आप लोग को मालूम है। मतलब कि एक लाइन जो है ये आप लोग का फिक्स है, मतलब कि इतना आप लोग को समझ में आ जाता होगा, इतना आप लोग से बन जाता होगा, ठीक है। क्योंकि एक लाइन आप लोग को तो बहुत ही आसान है। तो एक लाइन कैसे बनेगा, टू डिस्प्ले की जगह में सिलेक्ट लगा दीजिए। उसके बाद नेम है तो नेम ही लगेगा, ऑफ की जगह में हमारा क्या लगता है, फ्रॉम लगता है, फ्रॉम लग गया, ठीक है। ये मेल फीमेल अगर रहा उसको हम लोग क्या कर देंगे, होल्ड कर देंगे, मतलब कि उसको हम लोग स्किप कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टूडेंट लगा हुआ है, स्टूडेंट लगा दीजिए, ठीक है। उसका बाद आप लोग को मालूम है कि वेयर लगता है तो वेयर लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए मेल फीमेल का बात हो रहा है तो यहाँ पे क्या करिए, आप लोग सेक्स लिख दीजिए, ठीक है। सेक्स क्या है हमारा, एफ है, तो यहाँ पे एफ लिख दिए डबल क्वाट के अंदर। उसके बाद हमारा दो क्वेश्चन था इसीलिए हम एंड का यूज कर दिए, ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंट का हमारा क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म DEPT होता है। इसका DEPT इक्वल टू हमारा क्या है, हिस्ट्री। मतलब कि हमारा डिपार्टमेंट क्या था, हिस्ट्री था, तो यहाँ पे हिस्ट्री लिख दिए डबल क्वाट के अंदर। उसके बाद सेमी कोलन को लगाना मत भूलिएगा भाई, ठीक है। बहुत बच्चे क्वेश्चन में क्या गलती करते हैं अब आप लोग को हम बता देते, ठीक है। तो इस तरह आप लोग लिख रहे हैं, ठीक है, आंसर लिखते जा रहे हैं। तो ये जो आप लोग को आया यहाँ पे फीमेल, आप लोग आंसर में भी फीमेल बहुत लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो यहीं पे क्या करता है, स्टूडेंट गलत कर देता है और एक नंबर उसका नहीं मिल पाता है। तो आप लोग को यहाँ पे फीमेल को क्या करना है, इसको हम लोग को स्कीप कर देना है। मतलब कि मेल फीमेल अगर जहां आप लोग को दिखा ना उसको स्कीप कर दीजिए आप लोग, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बहुत स्टूडेंट यहीं पे गड़बड़ा जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि टू डिस्प्ले नेम ऑफ द मेल टीचर। देखिए मेल टीचर का बात हो रहा है, ठीक है, हु आर द इंग्लिश डिपार्टमेंट। तो ये क्वेश्चन आप लोग से बनेगा कि नहीं, बहुत ही आसान है। आप लोग ईमानदारी से इसको मत देखिए और अपने से बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। टू डिस्प्ले बोल रहा है तो टू डिस्प्ले के जगह में हम लोग क्या लगाते हैं, सिलेक्ट लगाते हैं। नेम के जगह में डिट्टो आप लोग यहाँ पे छापते हैं क्या, नेम, ठीक है। ऑफ के जगह में आप लोग को मालूम है कि फ्रॉम लगता है। उसके बाद यहाँ पे मेल है तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसको हम लोग होल्ड कर देंगे, मतलब स्किप कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, हमारा टेबल का नाम टीचर दिया हुआ है तो यहाँ पे टीचर लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को मालूम है सिंटेक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे वेयर लगेगा, तो वेयर, और यहाँ पे देखिए मेल फीमेल का बात हो रहा है तो आप लोग को यहाँ पे सेक्स इक्वल टू एम लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कि दो दो क्वेश्चन था, क्या था, एक हमारा यहाँ पे मेल टीचर है, एक हमारा यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंग्लिश डिपार्टमेंट। मतलब कि दो आंसर बनेगा इसका, ठीक है। तो एंड लगा करके आप लोगों को डिपार्टमेंट का शॉर्ट फॉर्म DPT लगा करके क्या लगाना होगा, इंग्लिश, ठीक है। तो DPT इक्वल टू आप लोग को डबल क्वाट के अंदर इंग्लिश लगा दीजिए और सेमी कोलन का यूज करके क्वेश्चन को बंद कर दीजिए। मतलब कि ये आप लोग का क्वेश्चन बन करके तैयार हो गया। तो ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान है और ये आप लोग का फिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन जो हम आप लोग को बता रहे हैं ना कि आप लोग को वेयर ऑपरेटर और वेयर, ये आप लोग को फिक्स है और आगे आप लोग को हम बताएंगे कौन फिक्स क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बना कि नहीं, इतना आसान क्वेश्चन आप लोग को नहीं मिलेगा भाई। तो कुछ तो करना नहीं है, बस आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आप लोग वीडियो अच्छे से देख रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं ना, तो आप लोग को सारा क्वेश्चन बन जाएगा। मेरा से पहले आप लोग बना देते होंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो को चालू करके कहीं चले नहीं जाना है। मतलब कि आप लोग का शरीर सिर्फ यहाँ पे वीडियो देख रहा है, ऐसा नहीं करना है आप लोग को, ठीक है। आप लोग को दिमाग भी इसी वीडियो में रखना होगा कि ऐसा नहीं कि क्या मम्मी बना रही है खाना, ये सब आप लोगों को नहीं सोचना है भाई, ठीक है। पढ़ने आए हैं तो पढ़ाई के अलावा आप लोगों को कुछ नहीं सोचना है, ठीक है।
चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है टू डिस्प्ले ऑल इन्फॉर्मेशन ऑफ अ स्टूडेंट हु सैलरी, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आप लोग को ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 10,000, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फिर एंड का यूज किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू मतलब 20,000 दे दिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप लोग को ये ध्यान देना होगा कि ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ऑल इन्फॉर्मेशन बोल रहा है, तो ऑल इन्फॉर्मेशन वाला याद है कि नहीं कि क्या यूज करते हैं हम लोग, क्या करते हैं ऑल इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग स्टार का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टू डिस्प्ले के जगह में सिलेक्ट लगाएंगे, ऑल इन्फॉर्मेशन के जगह में हम लोग क्या लगाएंगे स्टार लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑफ स्टूडेंट है, तो ऑफ स्टूडेंट के जगह में हम लोग क्या लगाते हैं फ्रॉम स्टूडेंट लगाते हैं, तो ऑफ के जगह में फ्रॉम स्टूडेंट तो स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लगेगा वेयर लगेगा। अब आप लोग यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्या बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि सैलरी मतलब कि जो हमारा दिया हुआ है कंडीशन वो आप लोग ध्यान से देखिए कि दो को कंडीशन दे दिया है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप लोग को इसी तरह क्या करना है लिख देना है, बट आप लोग को जो एंड का जो दिख रहा है ना आप लोग का सिंबल, ये आप लोग को एंड हम आप लोग को पहले ही बताए थे कि एंड का सिंबल यूज नहीं होता है, आप लोग को क्या होगा AND यूज होगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग को कैसे लिखेगा, जो हमारा है वो आप लोग सेम यहाँ पे छाप दीजिए, ठीक है। उसके बाद एंड जो यहाँ पे सिंबल लिखा हुआ है उसको आप लोग क्या कीजिए यहाँ पे AND लिख दीजिए, ठीक है। उसका बाद देखिए कि एक क्वेश्चन ये बन गया मेरा, तो एक क्वेश्चन ये कब बनेगा जब हम यहाँ पे सैलरी लगाएंगे, तो सैलरी लगा करके आप लोग को लेस देन इक्वल टू 20,000 लगा दीजिए, इसका राइट आंसर बन करके तैयार हो जाएगा, सेमीकोलन को नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए आप लोग का बन रहा है कि नहीं, क्वेश्चन बहुत ही आसान है भाई, ठीक है। हम आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देंगे और आप लोग का रिविजन के लिए क्वेश्चन भी देंगे, तो इतना आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना था कि ऑल इन्फॉर्मेशन की जगह में क्या लगता है, ठीक है। यहाँ पे स्टार का यूज होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एंड किया हुआ है, यहाँ हमारा क्या लगता है AND लगता है, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन में था और कुछ नहीं था, ठीक है। इतना अच्छा से आप लोग को हम समझा रहे हैं तो आप लोग को मैं आशा करता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है भाई लोग, ठीक है। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि 5 नंबर आप लोग को इसी तरह मिल जाता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में आप लोग को कुछ चेंज नहीं रहेगा, बस आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना होगा और आप लोग को हर क्वेश्चन बन जाएगा। 5 क्वेश्चन रहेगा, एक एक नंबर का रहेगा, ठीक है, 5 नंबर में रहेगा। चलिए अब आप लोग का अगला हेडिंग क्या है, 7 नंबर है डिलीट, ठीक है। तो ये जो डिलीट है ये हमारा उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आप लोग को जानने के लिए हम बता देते हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है किसी टेबल का रिकॉर्ड को रिमूव करना, मतलब कि डिलीट करना। कोई टेबल है उसका रिकॉर्ड को अगर डिलीट करना होगा तो उसी के लिए हमारा डिलीट का यूज होता है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन किस तरह बनता है वो देखिए आप लोग। सिंटेक्स क्या बोल रहा है कि पहला हमारा डिलीट लगेगा, ठीक है। उसके बाद हम फ्रॉम का यूज करेंगे, उसके बाद जो टेबल का नाम रहेगा वो लिखेंगे, ठीक है। उसका बाद वेयर है वेयर लिखेंगे, उसके बाद जो हमारा कंडीशन दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में उसको लिखेंगे और सेमीकोलन का यूज करेंगे। ये हमारा क्या है कंडीशन दिया हुआ है, मतलब कि ये हमारा सिंटेक्स है किसका डिलीट का सिंटेक्स है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन कैसे बनता है, ये जो क्वेश्चन है ना डिलीट का, ये हमारा क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। डिलीट और अपडेट जो है वो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आप लोग को ज्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है, बस आप लोग को जानने के लिए हम आप लोग को बता रहे हैं कि इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिमूव द रिकॉर्ड फ्रॉम स्टूडेंट टेबल हुज डिपार्टमेंट इज इंग्लिश, मतलब कि ये जो क्वेश्चन है वो हमारा जो सिलेक्ट यूज होता था, मतलब कि शुरू में हम जो सिलेक्ट लगाते थे अब हम लोग क्या लगाएंगे वहां पे डिलीट लगाएंगे। यहाँ पे देखिए सिंटेक्स ही बोल दे रहा है कि जो सिलेक्ट के जगह में क्या लगेगा हम लोग का, हर क्वेश्चन में डिलीट वाला, हर क्वेश्चन में आप लोग को शुरू में डिलीट ही लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के अनुसार देखिए हमारा आंसर क्या बनेगा, रिमूव है तो यहाँ पे क्या लगेगा हमारा डिलीट लगेगा, उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या लगेगा फ्रॉम लगेगा, देखिए यहाँ पे फ्रॉम का यूज करना है तो फ्रॉम लगा दिए। उसके बाद हमारा स्टूडेंट का नाम क्या दिया हुआ है, मतलब कि टेबल का नाम क्या दिया हुआ है, हमारा स्टूडेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया आप लोग स्टूडेंट लिख दीजिए। उसके बाद हमारा क्या है वेयर है तो यहाँ पे वेयर लगा दीजिए। उसके बाद कंडीशन क्या दिया हुआ है देखेंगे आप लोग कहाँ पे क्वेश्चन में, तो कंडीशन दिया हुआ है क्या डिपार्टमेंट इज इंग्लिश, मतलब कि हमारा डिपार्टमेंट क्या है इंग्लिश है, तो DEPT इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग इंग्लिश लिखेंगे। इसके बाद सेमी कॉलन लगा दीजिए, ठीक है। तो आप लोग को इतना तो पता चल गया ना, जितना आप लोग क्वेश्चन बना रहे हैं ना जस्ट आप लोग का आंसर लिखते हुए लास्ट में हम लोग का सेमी कॉलन हर एक में यूज हो रहा है, तो सेमी कॉलन को नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो अब आप लोग को समझ में आ गया कि डिलीट कैसे होता है, ठीक है, डिलीट वाला क्वेश्चन कैसे बनता है। तो आप लोग को जस्ट आप लोग को इसको याद रखना होगा कि जहां हम लोग सिलेक्ट लगाते थे वहां डिलीट लगाएंगे, बस आप लोग को सारा उसी तरह आप लोग का सेम है, ठीक है।
तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब आप लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रिमूव द रिकॉर्ड फ्रॉम स्टूडेंट टेबल हुज सिटी इज कोडरमा। मतलब कि हमारा कंडीशन क्या दिया हुआ है, सिटी इज कोडरमा दे दिया है। तो आप लोग को मालूम है कि रिमूव के जगह में हम लोग डिलीट लगाएंगे, क्योंकि हमारा क्या था, सिंटेक्स डिलीट था। ठीक है, उसके बाद हमारा फ्रॉम लगता है, फ्रॉम लगाएंगे। उसके बाद हमारा क्या है, हमारा टेबल का नाम स्टूडेंट है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, स्टूडेंट लगाएंगे। अगर यहाँ पे टीचर रहता तो क्या लगाते हैं हम लोग, यहाँ पे टीचर लगाते हैं। अगर यहाँ पे टीचर रहता तो टीचर लगाते हैं। अगर यहाँ पे वर्कर रहता तो यहाँ पे क्या लगाते, वर्कर लगाते। ठीक है, इतना तो समझ में आता है ना, बिल्कुल आता होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे वेयर है तो वेयर लगाएंगे। ठीक है, मतलब कि हमारा जो सिंटेक्स में वेयर था तो यहाँ पे वेयर लगाएंगे। आप लोग को इतना मालूम है ना कि वेयर जस्ट हम लोग नीचे लगाते हैं। ठीक है, अगर हमारे यहाँ पे बच भी जा रहा है ना, अगर हमारे यहाँ पे जगह बच भी जा रहा है तो यहाँ आप लोग को वेयर नहीं लगाना है, जस्ट आप लोग को यहाँ से स्टार्ट करना है, नीचे नया लाइन से स्टार्ट करना होता है। ठीक है, तो वेयर। उसके बाद हमारा जो दिया हुआ है कंडीशन, कंडीशन क्या दिया हुआ है, सिटी इज कोडरमा। तो क्या लिखेंगे हम, सिटी इज इक्वल टू कोडरमा, और इसका सेमी कोलन के साथ क्वेश्चन को छोड़ देंगे। मतलब कि आप लोग आंसर बन गया। ठीक है, इतना ही में आप लोग को क्या मिलता, एक नंबर मिलता। बट ये इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, बस आप लोगों को जानने के लिए हम बता दिए। इसी तरह हमारा अपडेट जो है, अपडेट मतलब कि ये जो हमारा 8 नंबर है अपडेट, ये भी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, एक बार भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, नहीं पूछता ही नहीं है। ठीक है, तो अपडेट का आप लोग को नाम ही से पता चल रहा होगा, किसी चीज को अपडेट करना, मतलब कि पुराना वर्जन को नया वर्जन में क्या करता है, ये बदलता है। मतलब कि अपडेट किया जाता है। जैसे कि आप लोग का फोन में पुराना वर्जन को क्या करता है, आप लोग अपडेट करते हैं नया फीचर पाने के लिए। उसी तरह अपडेट क्या बोल रहा है कि किसी टेबल का रिकॉर्ड को अपडेट किया जाता है। मतलब कि पुराना रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं, उसको नया किया जाता है, किसके मदद से, अपडेट के मदद से। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स देखिए क्या लगेगा, सबसे फर्स्ट में अपडेट लगेगा। ठीक है, उसके बाद टेबल का नाम देंगे, उसके बाद सेट का यूज होगा इसमें। ठीक है, सेट के बाद यहाँ पे जो कंडीशन दिया हुआ है वो कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन यहाँ पे 2 मिलेगा। ठीक है, कौन कौन कंडीशन रहेगा, जिससे बदला जा रहा है, मतलब कि एक को बी में बदला जा रहा है। मतलब कि ये हमारा क्या, पुराना वाला है। ठीक है, ये हमारा क्या है, नया जो बदल करके आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग पुराना वाला कंडीशन लिखेंगे। मतलब कि अगर हमारा जैसे कि कोडरमा, मतलब कि कोडरमा से कोई सिटी है, कोडरमा से अगर हमारा यहाँ पे बोकारो बदला जा रहा है, कोडरमा से कहाँ पे बदला जा रहा है, बोकारो में बदला जा रहा है, तो कोडरमा कहाँ पे लिखाएगा, यहाँ पे लिखाएगा। ठीक है, और बोकारो जो बदल करके नया बन रहा है वो यहाँ पर लिखाएगा। ठीक है, यही आप लोग को सेम, आप लोग को एक क्वेश्चन में हम बताए हैं बोकारो और कोडरमा का एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद आप लोग को पूरा क्लियर हो गया। तो ये सिंटेक्स आप लोग को मालूम पड़ा कि नहीं, ये आप लोग को थोड़ा सा डिफरेंट है, बट आप लोग का बहुत ही नया है, बहुत ही आसान है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग अपडेट पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को अपडेट लगेगा, और जो हमारा टेबल का नाम है वही लगाएगा, और जो यहाँ पे सेट है तो सेट ही लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन इस क्वेश्चन में 2 हो जाता है, जो हम लोग एक पुराना वाला होगा, एक नया वाला होगा। ठीक है, अब आप लोग इसका क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अब आप लोग क्वेश्चन देखिए, आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपडेट द सिटी कोडरमा टू बोकारो। क्या किया जा रहा है, कोई सिटी है उसका अपडेट कर दे रहे हैं कोडरमा से बोकारो में। ठीक है, इन स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट का टेबल का नाम हमारा क्या है, टेबल का नाम हमारा स्टूडेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, आप लोगों को मालूम है, सिंटेक्स में हम बताएं, फर्स्ट में क्या लगेगा, हमारा अपडेट लगेगा, तो यहाँ पे हम अपडेट लगा दिए। ठीक है, उसके बाद टेबल का नाम हमारा क्या, स्टूडेंट है, तो यहाँ पे क्या लगाए, हम स्टूडेंट लगाए। उसके बाद हमारा सेट लगता है, तो यहाँ पे सेट लगा दिए। ठीक है, उसके बाद सिटी, सिटी जो है हमारा किस में बदला जा रहा है, सिटी हमारा बोकारो में बदला जा रहा है। मतलब कि नया वाला हमारा क्या है, बोकारो है, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, यहाँ पे आप लोग नया वाला लिखाता है, यहाँ पे पुराना वाला लिखाता है। ठीक है, तो नया वाला यहाँ पे क्या लिखिएगा, सिटी इज इक्वल टू डबल क्वाट के अंदर बोकारो लगाएगा। यहाँ पे देखिए बोकारो है, बोकारो में बदला जा रहा है, तो यहाँ पे नया वाला बोकारो हो गया, तो बोकारो लगा दिए। उसके बाद यहाँ पे वेयर सिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे कोडरमा है जो हमारा पुराना वाला है, तो यहाँ पे आप लोग को कोडरमा जस्ट आप लोग को यहाँ पे लिख देना होगा, सिटी इज इक्वल टू डबल क्वाट के अंदर कोडरमा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग को पूरा क्लियर हुआ कि नहीं, पूरा क्लियर हो गया होगा, कुछ आप लोग इसमें है नहीं। ठीक है, अपडेट किया जा रहा है बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अपडेट द डिपार्टमेंट हिस्ट्री टू हिंदी। मतलब कि आप लोग को हिस्ट्री से हिंदी में क्या कर दे रहे हैं, उसको अपडेट कर दे रहे हैं, कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, कोई टेबल का नाम क्या है, टीचर है, मतलब कि टेबल का नाम हमारा टीचर दे दिया है। ठीक है, तो आप लोगों को मालूम है कि फर्स्ट में हम लोग को क्या लिखाता है, अपडेट लिखाता है, तो अपडेट लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमारा टेबल का नाम क्या है, टीचर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम टीचर लिखेंगे। उसके बाद सेट लगाता है, सेट लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद हमारा डिपार्टमेंट का हिंदी क्या होता है, डिपार्टमेंट का मतलब शॉर्ट फॉर्म, हिंदी बोल रहे सॉरी, डिपार्टमेंट का शॉर्ट फॉर्म हमारा DEPT होता है। तो जो हमारा बदला जा रहा है, कौन बदला जा रहा है, हिंदी बदला जा रहा है, मतलब कि हिस्ट्री टू हिंदी, मतलब कि हिंदी में बदल रहे हैं, तो हम यहाँ पे नया वाला लिखेंगे हिंदी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए कि
आप लोग को पुराना वाला क्या है, पुराना वाला हमारा हिस्ट्री है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हिस्ट्री लिखेंगे। आप लोगों का क्वेश्चन बन गया। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, वैसे आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा समझना होगा। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल में भेजेंगे, तो आप लोगों को इसको पीडीएफ को भी छापना है, तो आप लोगों को टेलीग्राम में जुड़ जाना है, ठीक है। और इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देंगे, इसका रिवीजन करने वाला क्वेश्चन भी देंगे, इसीलिए आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। उसके बाद 9वां नंबर आप लोगों का कहा है, 9 नंबर आप लोग का ऑर्डर बाय है। तो अब आप लोग को समझना है ऑर्डर बाय होता क्या है, ठीक है। ये जो ऑर्डर बाय है ना, ये आप लोग को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को दिखाता है। मतलब कि जो हमारा क्वेश्चन में अगर इंक्रीजिंग दिया रहेगा और डिक्रीजिंग दिया रहेगा तो वो कैसे बनेगा, ठीक है, ये आप लोग को जानना है, ठीक है। तो शॉर्ट को हम लोग शॉर्टिंग भी यूज करेंगे, और हम यहाँ पे इंक्रीजिंग के लिए और डिक्रीजिंग के लिए शॉर्ट फॉर्म को यूज करेंगे, ठीक है। इंक्रीजिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, ASC को यूज करेंगे, ठीक है। और डिक्रीजिंग के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, DESC को यूज करेंगे। मतलब कि इंक्रीजिंग अगर हमारा क्वेश्चन में रहा तो हम लोग को क्या लगाना होगा, ASC लगाना होगा, ठीक है। और डिक्रीजिंग अगर क्वेश्चन में रहा तो हम लोग क्या लगाएंगे, DESC लगाएंगे। इतना क्लियर। अब आप लोग देखिए सिंटेक्स, मतलब कि एक नोट में आप लोग को हम लिखे हैं एक चीज, ठीक है। क्या लिखे हुए हैं कि जो हमारा असेंडिंग ऑर्डर जो हमारा है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है, ठीक है। अगर हमारा क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कुछ भी, असेंडिंग डिसेंडिंग अगर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो अपने आप लोग को असेंडिंग में क्या हो जाता है, अप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब आप लोग सिंटेक्स देखिए आप लोग का क्या बोल रहा है। फर्स्ट में आप लोग को सिलेक्ट जो लगाते थे, पहले जो लगा रहे हैं वही आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट लगा देना है, ठीक है। उसके बाद कॉलम का नाम जो दिया रहेगा वो आप लोग लगाइए। उसके बाद फ्रॉम और टेबल नाम जो दिया रहेगा वो आप लोग लगाइए। मतलब कि जो आप लोग पीछे पढ़ रहे हैं ना उसी को जस्ट आप लोग को यहाँ पे चिपकाना है। बस आप लोग को इतना चेंज है कि जहां हम लोग लगाते थे क्या, वेयर, वहां आप लोग को लगाना होगा ऑर्डर बाय, ठीक है। उसके बाद कॉलम का नाम जो दिया रहेगा वो आप लोग को ले लेना है, और जो हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो अगर हमारा क्वेश्चन में दिया रहेगा तो उसी को यहाँ पे क्या करना है, लिख देना है। इंक्रीजिंग लिखा हुआ है तो आप लोग को ASC लगाना होगा, अगर डिक्रीजिंग लिखा हुआ है तो DESC लगाना होगा, ठीक है। और लास्ट में आप लोग को सेमी कोलन का यूज कर देना है, ठीक है। ये हमारा क्या है, सिंटेक्स है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनता है वो आप लोग देखिए, ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोग को जो बता रहे हैं 9 नंबर हम क्या बता रहे हैं आप लोग को, 9 नंबर जो बता रहे हैं ना वो आप लोग को ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्डर बाय, ठीक है। ये आप लोग को फिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग समझ लीजिए इसको कैसे बनेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू डिस्प्ले नेम ऑफ अ स्टूडेंट इज असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेट ऑफ एडमिशन। मतलब कि इसका क्वेश्चन आप लोगों को क्या बन रहा है कि जो डिस्प्ले हो रहा है, मतलब कि टू डिस्प्ले की जगह में आप लोगों को क्या लगाना होगा, सिलेक्ट लगाना होगा। नेम है तो आप लोग को यहाँ पे नेम ही लगेगा। ऑफ के जगह में हम लोग का फ्रॉम लगता है, फ्रॉम ही लगाना होगा। उसके बाद स्टूडेंट है तो स्टूडेंट ही लगता है। मतलब कि एक लाइन जो है ना, एक लाइन आप लोग को आता होगा फिक्स आप लोग का है, ठीक है। मतलब कि ये सेम ही हो रहा है, जितना हम पढ़ा रहे हैं ना सारा आप लोग को सेम ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेकेंड है, यहाँ आप लोग को बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या लगता है, ऑर्डर बाय लगता है, तो यहाँ पे ऑर्डर बाय लगा दीजिए। और जो हमारा क्लास का नाम दिया हुआ है, क्या क्लास का नाम हमारा दिया हुआ है, किधर दिया हुआ है, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ एडमिशन दिया हुआ है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म हमारा क्या होता है, डेट ऑफ ADM होता है। हम आप लोग को जब क्लास स्टूडेंट का आप लोग को जब हम टेबल बता रहे थे वहां पे हम डेट ऑफ एडमिशन के लिए क्या लिखे थे, डेट ऑफ ADM लिखे थे, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए, डेट ऑफ ADM। उसके बाद इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग के लिए हम लोग ASC लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या लगेगा, उसके बाद सेमी कोलन लगेगा, ठीक है। बस हम आप लोग को पढ़ा ही सकते हैं भाई, ठीक है। अगर आप लोग अपने से रिवीजन नहीं कीजिएगा, अपने से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है। हम सिर्फ आप लोगों को समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, आप लोग के लिए प्रैक्टिस कर नहीं दे सकते, ठीक है। आप लोग क्या कीजिए, अपने से प्रैक्टिस कीजिए भाई। मैं आप लोग को इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसका कुछ फायदा होगा तभी जब आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस करना है, बुक्स में मिल जाएगा, हम आप लोग को भेज देंगे, उतना उसके लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जितना आप लोग को हम क्वेश्चन करवा रहे हैं ना वो आप लोग एक बार कोशिश कीजिए कि अपने से बना ले, ठीक है, बिना देखे हुए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू शो नेम ऑफ द वर्कर इज डिक्रीजिंग बोल दिया है, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेट ऑफ ज्वाइनिंग, क्या, DOJ। मतलब कि हमारा यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है वर्कर पर दिया हुआ है। वर्कर एक हमारा क्या है, टेबल नेम है, ठीक है। टेबल का नाम क्या है, वर्कर है। डिक्रीजिंग दे दिया हुआ है तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, बहुत ही आसान है। सिलेक्ट तो लगेगा, नेम तो होगा, मतलब कि यहाँ पे नेम है तो नेम होगा। उसके बाद ऑफ है तो फ्रॉम लगेगा। वर्कर हमारा क्या है, टेबल का नाम है तो यहाँ पे वर्कर लिख दिए, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या, ऑर्डर बाय लिखाता है तो ऑर्डर बाय लिख दिए। उसके बाद हमारा DOJ दिया हुआ है, DOJ लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा डिक्रीजिंग दिया हुआ है, डिक्रीजिंग के लिए क्या लिखते हैं, DESC लिखते हैं। उसके बाद सेमी कोलन का यूज करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग का बन गया, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन को हम
पहचानेंगे कैसे भाई कि ये क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, कौन सा सिंटेक्स यूज होगा, ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे। तो इसको पहचानने के लिए एक दो पॉइंट बस ध्यान देना होगा। इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए यहाँ पे डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग लिखा हुआ रहेगा। हम आप लोग को ऊपर में भी बताए थे, बहुत ही ज़्यादा एक एक ना थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ऐसा नहीं है कि सब सेम रहेगा, ठीक है। सेम रहेगा तो कोई भी ट्रिक से आप लोगों को बना लेना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं? बिल्कुल हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब आप लोग का अगला टॉपिक है, क्या है? इंसर्ट इनटू। तो इंसर्ट इनटू आप लोग का 10 नंबर टॉपिक है। अब आप लोग का मंजिल बहुत ही पास है, मतलब ये चैप्टर आप लोग का समाप्त होने पर है, ठीक है। हम लोग का ये सेकेंड लास्ट है इंसर्ट इनटू। तो आप लोग को मालूम है इंसर्ट का मतलब क्या होता है? इंसर्ट करना, किसी चीज को क्या करना, अप्लाई करना है। तो टेबल के रिकॉर्ड को हम इंसर्ट करते हैं, मतलब कि नया रिकॉर्ड को हम लोग इंसर्ट करेंगे तो उसी को इंसर्ट इनटू बोलते हैं, ठीक है। इसका सिंटेक्स देखिए क्या हो रहा है। इसका सिंटेक्स जो है हमारा सबसे फर्स्ट में इंसर्ट लगेगा, तो यहाँ पे इंसर्ट लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद इनटू लगेगा, टेबल का नाम रहेगा, वो आप लोग को क्या लगाना होगा? टेबल का नाम लिख देना होगा, ठीक है। बस आप लोग को यहाँ पे चेंज है कि वैल्यूज जो हमारा दिया हुआ रहेगा, हमारा वैल्यूज बहुत डिफरेंट डिफरेंट दे देगा, ठीक है। जैसे कि कॉलम वैल्यू 1 दे देगा, कॉलम वैल्यू 2 दे देगा, कॉलम वैल्यू 3, मतलब 4 5 इसी तरह बहुत सारा दे सकता है, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन के अनुसार आप लोग को आंसर लिखना होगा। वो कैसे होगा आप लोग देखिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इंसर्ट ये न्यू रिकॉर्ड, मतलब कि एक नया रिकॉर्ड को हम लोग को इंसर्ट करना है टेबल के अंदर, ठीक है। इन स्टूडेंट टेबल, मतलब कि एक स्टूडेंट टेबल में क्या करना है? एक नया रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है। जो हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है? हमारा यहाँ पे दे दिया गया है कि ये जो हमारा जो है, ये हमारा क्या है? ये हमारा जो रिकॉर्ड है ना, इसको हम लोग को इंसर्ट करना है। तो वो कैसे होगा? देखिए इन आप लोग को फर्स्ट में आप लोग को क्या लगेगा? इंसर्ट ही लगेगा। उसके बाद इनटू लगता है, तो यहाँ पे क्या लगाना होगा? इनटू, क्योंकि यहाँ पे देखिए सिंटेक्स में इनटू है, ठीक है। उसके बाद टेबल का नाम जो हमारा दिया हुआ है, टेबल का नाम क्या दिया हुआ है? स्टूडेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे स्टूडेंट लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद हमारा वैल्यूज कौन कौन सा दिया हुआ है? वैल्यूज हमारा इतना दिया हुआ है। तो आप लोग को लिखना कैसे है कि वैल्यूज लिख करके आप लोग को जिस तरह से ब्रैकेट दिया हुआ है ब्रैकेट दीजिए। उसके बाद जो जो आप लोग को लिखा हुआ है ना, आप लोग सेम उसी तरह उतार दीजिए। बस आप लोग को नाम जहां जहां आप लोग को दिखा हुआ है, मतलब कि जो हमारा एबीसीडी में नाम रहेगा, उसको आप लोग डबल क्वाट के अंदर लिख दीजिए, ठीक है। ये हमारा ट्रिक है, ठीक है। बस आप लोग को क्वेश्चन बन करके तैयार हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान है। फिर से क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इंसर्ट ये न्यू रिकॉर्ड, मतलब कि नया रिकॉर्ड हम लोग को इंसर्ट करना है। इन एम्प्लॉय टेबल, मतलब कि हमारा टेबल का नाम क्या दिया हुआ है? किसी एम्प्लॉय को डेटा को रिकॉर्ड को हम लोग को क्या करना है? हमारा इंसर्ट कर देना है, ठीक है। तो इंसर्ट क्या क्या करना है हमारा दिया हुआ है, ठीक है। क्या क्या होगा, कैसे होगा, अब आप लोग को पता चलेगा, ठीक है। तो आप लोग को मालूम है कि फर्स्ट में इंसर्ट लगता है, तो इंसर्ट लगाइए। इनटू है तो इनटू लगाना होगा, क्योंकि हमारा क्या बोल रहा था? सिंटेक्स इनटू बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो दिया हुआ है टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है? हमारा एम्प्लॉय है, तो आप लोग को एम्प्लॉय लगाना होगा, ठीक है। उसके बाद वैल्यूज हमारा क्या दिया हुआ है? देखिए वैल्यूज हमारा जो दिया हुआ है सेम आप लोग को यहाँ पे लिख देना है, और जहां हमारा नाम दिया हुआ रहेगा वहां आप लोग को क्या लगाना होगा? वहां आप लोग को डबल क्वाट लगा देना होगा, ठीक है। बस आप लोग का आंसर बन करके तैयार हो जाएगा। ये हमारा फिक्स क्वेश्चन है भाई, ठीक है। इसको आप लोग समझ लीजिए, इसको आ ही गया है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। वो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया कि नहीं? इंसर्ट के लिए क्या होगा, कंडीशन आप लोगों को क्लियर हो गया। इंसर्ट के लिए आप लोग को वैल्यूज दे देगा, जहां आप लोग को नाम है वहां आप लोग को डबल क्वाट लगा दीजिए, और जो हमारा आप लोग को इनटू लगाना होगा, और जो हमारा टेबल का नाम रहेगा वो आप लोग को यहाँ पे लिख देना होगा। आप लोग का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट आप लोग को क्या है? लास्ट देखिए आप लोग का फंक्शन होता है, ठीक है। लास्ट टॉपिक हमारा क्या है? फंक्शन है इस चैप्टर का। तो फंक्शन क्या होता है आप लोग को? तो फंक्शन का यूज हम लोग क्या करते हैं? सम निकालने, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम और काउंट करने के लिए करते हैं, ठीक है। किसी टेबल में अगर सम निकालने बोले, एवरेज निकालने बोले, मिनिमम मैक्सिमम अगर निकालने बोले, तो उसके लिए हमारा फंक्शन यूज होता है, ठीक है। इसका स्टेटमेंट देखिए, इसका सिंटेक्स देखिए कैसे होगा, ठीक है। तो फर्स्ट में हमारा सिलेक्ट फंक्शन रहेगा, मतलब कि जो हमारा सिलेक्ट रहेगा वो हमारा फिक्स ही है, ठीक है। और जो फंक्शन हमारा क्वेश्चन में दिया रहेगा वो हमारा फंक्शन लिखाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉलम का नाम जो दिया रहेगा वो हमारा कॉलम का नाम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद टेबल का नाम जो रहेगा वो टेबल का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद वेयर जो कंडीशन दिया हुआ है वो कंडीशन लिखेंगे, ठीक है। अगर आप लोग को ओवर हो रहा है, ठीक है, तो आप लोग आधा वीडियो आज देखिए और आधा वीडियो कल देखिए, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आप लोग को एक ही वीडियो में आज पढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि कल से थोड़ा मेरा थोड़ा सा काम है, इसीलिए आज आप लोग को हम पूरा पढ़ा दे रहा हूँ। तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को आधा आज देखिए, कल देख लीजिए आधा, ठीक है। बट आप लोग को देखना तो पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर स्टेमिना है तो आप लोग पूरा पढ़िए, ठीक है। नहीं तो 2 बार वीडियो आप लोग देखिए। हम पीडीएफ कल तक पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है। पीडीएफ को देखिए, पर आप लोग को क्या करना है? क्वेश्चन को जरूर बनाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन।
थोड़ा सा फास्टली भी पढ़ा रहे हैं और थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ है, इसीलिए आप लोग को अगर वैसा प्रॉब्लम हो रहा हो तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। क्वेश्चन क्या हो रहा है, टू फाइंड द सम ऑफ सैलरी फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल में हमको क्या करना है, सैलरी को सम करना है। तो आप लोगों को कैसे बनेगा, देखिए आप लोग को सिंटेक्स मालूम है कि फर्स्ट में हमारा सिलेक्ट लगेगा, सिलेक्ट लगा दिए, ठीक है। उसके बाद जो हमारा फंक्शन दिया हुआ रहेगा, फंक्शन क्या दिया हुआ है हमारा, सम दिया हुआ है, सम हमारा क्या फंक्शन दिया हुआ है, तो जस्ट आप लोग को चिपका देना है सम, ठीक है। उसके बाद हमारा कॉलम का नाम क्या है, कॉलम का नाम हमारा सैलरी है, मतलब कि आप लोगों को मालूम है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलम बोलते हैं। तो कॉलम का नाम हमारा सैलरी दे दिया है, ठीक है। आप लोग बनाए कि नहीं, स्टूडेंट का टेबल हम बनाने के लिए आप लोग को होमवर्क दिए थे, बनाए हैं ना, तो उसमें हम सैलरी का एक कॉलम बनवाए हैं, ठीक है। वही कॉलम का यहाँ पे बात हो रहा है। तो यहाँ पे कॉलम का नाम सैलरी दे दिया, तो आप लोग सैलरी लगा दीजिए। उसका बाद फॉर्म लगाना है, देखिए यहाँ पे फॉर्म लगाना है, तो फॉर्म आप लोग को जस्ट यहाँ पे चिपका दीजिए और टेबल का नाम जो दिया है आप लोग को यहाँ पे जस्ट लिख दीजिए और सेमी कोलन लगा दीजिए, ठीक है। क्लियर हो रहा है क्वेश्चन, बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा है, ठीक है, सैलरी फ्रॉम अ स्टूडेंट हुज, यहाँ पे एज दे दिया है, ठीक है, 20 से बड़ा बोल रहा है। मतलब कि आप लोग को ध्यान देना होगा कि ये जो क्वेश्चन आप लोग को बोल रहा है मैक्सिमम बोल रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम क्या शॉर्ट क्या लिखाएगा, एम एक्स लिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टू फाइंड दिया हुआ है, तो टू फाइंड के जगह में आप लोग क्या लिखिए, सिलेक्ट लिखिए, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम के लिए आप लोग मैक्स लिख दीजिए और जो हमारा कॉलम का नाम दिया हुआ है, कॉलम का नाम क्या है, सैलरी है, तो यहाँ पे सैलरी लगा दीजिए और यहाँ पे फ्रॉम लगाएगा तो यहाँ पे फ्रॉम लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट का नाम मतलब कि टेबल का नाम जो हमारा दिया हुआ है आप लोग को यहाँ पे जस्ट लिख देना है, क्या है, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लगा दीजिए, ठीक है। उसका वेयर लगता है और जो हमारा कंडीशन दिया हुआ है, क्या एज आप लोग को दे दिया है, मतलब कि 20 से बड़ा हमारा क्या है एज, अगर 20 से किसी व्यक्ति का अगर बड़ा है एज तो क्या बोल रहा है इसमें, तब उसमें हमारा मैक्सिमम सैलरी काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, तो आप लोगों को क्लियर हो रहा है पूरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसी तरह का क्वेश्चन हम आप लोग को इसका बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि टू फाइंड द एवरेज ऑफ एज फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल। तो स्टूडेंट टेबल दे दिया है, क्या दे दिया है, हमारा टेबल का नाम स्टूडेंट दे दिया है, ठीक है। तो आप लोगों को मालूम है फर्स्ट में हमारा क्या लगता है, सिलेक्ट लगता है, सिलेक्ट लगा दीजिए। उसके बाद हमारा एवरेज है, एवरेज का हमारा शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, ए बी जी होता है, तो यहाँ पे ए बी जी लगा दीजिए। उसके बाद एज का बात हो रहा है तो यहाँ पे कॉलम का नाम अगर एज दे दिया है तो हम लोग यहाँ पे कॉलम का नाम जगह में एज लगा दीजिए। उसके बाद फॉर्म लगाएगा तो यहाँ पे फॉर्म लगा दीजिए, ठीक है। और जो टेबल का नाम दिया हुआ है हमारा टेबल का नाम स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लगा दीजिए। ये क्वेश्चन आप लोग का बन गया, बहुत ही आसान से बन रहा है भाई, ठीक है। इसमें इसमें हमारा कंडीशन नहीं दिया हुआ था, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे कंडीशन का यूज नहीं किए। देखिए कहीं भी कंडीशन नहीं दिया हुआ है, इसमें देखिए कंडीशन दे दिया है, क्या दिया है, एज हमारा एज, हाँ बिल्कुल एज ग्रेटर देन 20। मतलब अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आप लोग का इस वीडियो का, इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू काउंट द नंबर ऑफ द स्टूडेंट हुज एज लेस देन इक्वल टू 20। इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो आप लोग को मालूम है फर्स्ट में सिलेक्ट लगेगा, उसके बाद हमारा काउंट दिया हुआ है, काउंट लगा दीजिए, ठीक है। उसका बाद यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा स्टार का चिन्ह होगा, क्यों होगा, नंबर ऑफ द बोल रहा है तो यहाँ पे स्टार का चिन्ह लगा दीजिए। उसके बाद फ्रॉम का, ऑफ के जगह में क्या लगेगा, फ्रॉम लगेगा तो फ्रॉम लगा दीजिए, ठीक है। और जो हमारा स्टूडेंट दिया हुआ है, हमारा टेबल का नाम जस्ट आप लोग का स्टूडेंट लगा देना है। और जो कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एज जो है हमारा लेस देन इक्वल टू 20 है, मतलब कि जो हमारा 20 साल से, अगर हमारा 20 साल से छोटा एज का कोई है तो यहाँ पे एलिजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे सेमी कोलन लगा दीजिए और इसका राइट आंसर आप लोग का बन करके तैयार हो गया, ठीक है। तो ये सारा आप लोग का क्या था, पूरा आप लोग का चैप्टर नंबर 12 था। अब आप लोग सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, इसका सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनेगा, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों को क्या लिखना है, व्हाट इज एसक्यूएल, ठीक है। दूसरा क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीडीएल एंड डीएमएल, ठीक है। तीसरा क्या है कि आप लोग को एक क्या दे दिया है, एक आप लोग को यहाँ पे देखिए टेबल दे दिया है, ठीक है। इस टेबल के अनुसार हमारा यहाँ पे ए बी सी डी करके यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग को लिखना है। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर क्या बोल रहा है देख लीजिए, ठीक है। तीसरा क्या बोल रहा है, चौथा क्या बोल रहा है। मतलब कि आप लोग को ये क्वेश्चन जो बनेगा ये आप लोग को टेबल के अनुसार क्वेश्चन बना दीजिए। आप लोग को हम ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करवाए हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, अगर मैं पढ़ने लगूँ तो आप वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग को अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर से हम एक आप लोग के लिए टेबल बनाए हैं, ठीक है। देखिए नीचे में आप लोग को एक टेबल बना हुआ है, ठीक है। इसमें हम आप लोग को डब्बा नहीं बना दिए हैं, ठीक है, डब्बा आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। ये आप लोग का क्या है, एक प्रकार का टेबल है। इस टेबल के अनुसार आप लोग को यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या हुआ है, देखिए पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को क्या करना है, बनाना है, ठीक है। ये हमारा सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को क्या करना है,
ये आप लोग को वीवीआई मानना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानना है और आप लोग को 100% इसको क्या करना है, बना करके इंस्टाग्राम में भेजना है। मतलब कि आप लोग को ये जो आप लोग फांकी मार रहे थे ना पहले, जो भेज नहीं रहे थे, वो आप लोग गलत कर रहे थे, ठीक है। इसका क्वेश्चन आप लोग अगर नहीं बना, अगर आप लोग को नहीं समझ में आया ना, बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है। और अगर आप लोग को समझ में आ गया ना, तो सारा आप लोग का बन जाएगा। तो आप लोग जो जो अगर इंस्टाग्राम में मैसेज नहीं किया भाई, तो हम समझ लेंगे उसको समझ में नहीं आया, ठीक है। मैं फिर से पढ़ा दूंगा, ठीक है। बट आप लोग को क्या करना है, घबराना नहीं है, ठीक है। कि ऐसा नहीं कि मुझे समझ में नहीं आया तो मैं आप लोग, मतलब आप मैसेज भी नहीं कर रहे हैं कि सर समझ में नहीं आया मुझे, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। अगर नहीं समझ में आया ना, बिल्कुल आप लोग क्या कीजिए, बेहिचक आप लोगों को मैसेज कर देना है, ठीक है। जो टॉपिक नहीं समझ में आया फिर से हम आप लोग को बता देंगे, पर्सनली बता देंगे या फिर वीडियो के माध्यम से बता देंगे, बट आप लोग को बताएंगे जरूर, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन आप लोग बना करके इंस्टाग्राम में भेजिए, ठीक है। कैसा क्वेश्चन आप लोग बना रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, उससे पता चलता है कि आप लोग किस तरह से सोच पा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, इस क्वेश्चन को बना करके भेजना है इंस्टाग्राम में, ठीक है। हम इसका, हाँ, पीडीएफ आप लोग को हम भेज देंगे टेलीग्राम में, टेंशन नहीं लेना, ठीक।